छुपा कर रखा गया था। ड्रग्स तस्करी के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था, आतंक के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था। तो फिलहाल एनआईए इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि आखिर ये कैश कहां से लाया गया था और आगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना था। 91 लाख रुपए को जमीन के अंदर दफनाया गया था और उसके बाद उसे वहां से निकाला गया। देखिए, गड्ढे में इस तरीके से इस पैसे को रखा गया था। ड्रग्स तस्करी में इसका इस्तेमाल किया जाना था, आतंकी गतिविधियों के लिए भी पैसों का इस्तेमाल करने की पूरी साजिश थी। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के सांभा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स और आतंकवाद मामले की जांच में जुटी एनआईए ने सांभा जिले के एक खेत से 91 लाख रुपए बरामद किए। एनआईए के प्रवक्ता के मुताबिक 1 मार्च को श्रीनगर और जम्मू से गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों के खुलासे के बाद ये राशि बरामद की गई है। इन रुपयों को प्लास्टिक में लपेटकर एक गुफा में छिपाकर रखा गया था। हमारे संवाददाता गुरसिमरन ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की एक-एक बारीकी से जानकारी जुटाने की कोशिश की। हंदवाड़ा नार्को टेरर मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 91 लाख रुपए सांबा के रामगढ़ सेक्टर से एक जमीन में दबे हुए थे, उन्हें जो है रिकवर किया है। ये वो जमीन है जहां पर 91 लाख रुपए जो कि रमेश चंद्र सब इंस्पेक्टर था बीएसएफ में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वो तैनात था, उसके पास से रिकवरी हुई है। लगातार वो ड्रग ट्रेडर्स की और आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी में ये नशे का सौदा कर रहा था ताकि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। जांच में ये भी पता चला है कि रुपए रामगढ़ के गुरवाल गांव के पास खेतों में छुपाए गए थे। ये भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी रोमेश कुमार को ये रुपए घाटी में ड्रग्स तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए मुहैया करवाए गए थे। 91 लाख रुपए उसे न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए मिले थे बल्कि इसलिए भी मिले थे कि आतंकी संगठनों तक ये पैसा पहुंचाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। ये इलाका अगर गौरव आपको दिखा पाएं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चंद मीटर की दूरी पर है अगर एरियल डिस्टेंस की बात की जाए, और यहीं पर खेतों के बीच में इस तरह से ये गुफानुमा स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि पैसे इसमें छिपाए जाएं प्लास्टिक के रैपर्स में डालकर, और अगर कोई भी इसे देखे तो आम नजर से इसे जो है बिल्कुल पता ना चल पाए। बहरहाल एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े हर एक राज का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू से हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। गुरसिमरन, टेरर फंडिंग के लिए कैश का इस तरीके से लेन देन, इस तरह का इस्तेमाल की बात नहीं है, लेकिन 91 लाख रुपए जो जब्त किए गए हैं, इनका इस्तेमाल कहां के लिए, किस वजह से करना था और कहां से ये कैश लाए गए थे, क्या इसका कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, ये जो कैश है, ये जो ड्रग कार्टल्स हैं, जो कि नार्को ड्रग कार्टल्स हैं, जो आतंकवाद और उसके साथ साथ नशे की तस्करी करते हैं, उनकी तरफ से रोमेश कुमार को दिए गए थे। क्योंकि रोमेश कुमार जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में तैनात था, इसलिए उसकी जो ओहदा था उसका फायदा उठाया गया और उसने जो है वहां पर रहते हुए इन आतंकी समर्थकों की मदद की थी। और 91 लाख रुपया न सिर्फ उसके अपने इस्तेमाल के लिए था बल्कि आतंकी संगठनों को भी देना था ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। सबसे पहले 29 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस पर शक हुआ, जिसके बाद इसके दफ्तर और घर पर छापेमारी की गई। जैसे ही छापेमारी हुई, कुछ डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो एनआईए को मिले और उसके बाद एनआईए ने धरपकड़ शुरू कर दी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी जो है 1 मार्च 2021 को हुई है, लेकिन 29 सितंबर के बाद से ही लगातार ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था और एनआईए ये देख रही थी कि आखिरकार ये किस तरह से काम करता है। और जब एनआईए को ये भनक लगी कि इसके पास 91 लाख रुपए है जो इसने अपने घर से 500 मीटर दूर जो इसका खेत है उसमें जमीन के नीचे 5 से 6 फुट का गड्ढा कर 2 अलग अलग जगह पे छुपा के रखे हैं, तो वहां से एनआईए ने इसको सबसे पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद कल जो ऑपरेशन हुआ उसमें 91 लाख रुपए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिकवर किए हैं। जी, शुक्रिया आपका गुरसिमरन इस जानकारी के लिए। तो सांबा में खेत से 91 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है और आपको बता दें कि नशे की वजह से ये पैसा इस तरीके से यहां पहुंचाया गया था और इसे जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था, जिसकी बरामदगी एनआईए ने की है। 91 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं।